इजरायल और हमास के जंग के बीच इजरायल को अब अचानक 1 लाख भारतीय मजदूरों की जरूरत आन पड़ी है। इजरायल भारत से करीब 1 लाख मजदूर ले जाना चाहता है। दरअसल इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन ने इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार से 1 लाख भारतीय श्रमिकों की भर्ती की मांग की है। गाजा में हमास और इजरायल के बीच 1 महीने से जंग जारी है और अब तक 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही गाजा युद्ध का मैदान बन चुका है, जहां हमास के हमले के बाद इजरायल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और आतंकी ठिकाने को मिटाने में जुटा है। हमास के खिलाफ जारी जंग के बीच इजरायल को अब अचानक 1 लाख भारतीय मजदूरों की जरूरत आन पड़ी है। इजरायल भारत से करीब 1 लाख मजदूर ले जाना चाहता है। दरअसल इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन ने इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार से 1 लाख भारतीय श्रमिकों की भर्ती की मांग की है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन ने बेंजामिन नेतन्याहू सरकार से आग्रह किया है कि गाजा पट्टी में इजरायली सेना और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच अपना वर्क परमिट खो चुके फिलिस्तीनियों की जगह लेने के लिए कंपनियों को 1 लाख भारतीय श्रमिकों को काम पर रखने की अनुमति दी जाए। इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन के हैम फीगलिन ने कहा कि वे इस संबंध में भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं और फिलहाल इससे मंजूरी देने के लिए इजरायली सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम पूरे सेक्टर में काम करने के लिए भारत से करीब 50,000 से 1 लाख कर्मचारियों को शामिल करेंगे और इसे सामान्य स्थिति में लाएंगे। रिपोर्ट की माने तो करीब 90,000 फिलिस्तीनी ऐसे हैं जो युद्ध शुरू होने से पहले इजरायल में काम करते थे। हालांकि 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर हमले के बाद उन्हें अब इजरायल में काम करने की अनुमति नहीं है। इसकी वजह से इजरायल के निर्माण उद्योग में भारी मंदी आ गई है, जो कार्यबल की भारी कमी से जूझ रहा है। यही वजह है कि इजरायल में 1 लाख भारत श्रमिकों की जरूरत आन पड़ी है। आबादी है और सैकड़ों भारतीय कामगार पहले से ही मध्य पूर्व में काम कर रहे हैं। अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि क्या किसी नए सौदे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे या वे मौजूदा सौदे में बदलाव करेंगे, क्योंकि यह निर्माण और नर्सिंग दोनों क्षेत्रों के लिए केवल 42,000 श्रमिकों को अनुमति देता है।